सौर मंडल अंतरिक्ष की एक विशाल पिनबॉल मशीन की तरह है। शहरों जितने बड़े पिंड ग्रहों से टकराकर अपने पीछे छोड़ जाते हैं, रहस्य का एक साया। इस सौर मंडल की हर चीज इन घटनाओं की साक्षी है और हमें सिर्फ इनसे पूरी जानकारी हासिल करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ऐसी ही किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। हमारा सौरमंडल सूर्य की परिक्रमा करते 8 ग्रहों और उनके 170 चंद्रमाओं से कहीं ज्यादा है। इन विशाल ग्रहों के बीच की विशाल खाली जगहों में कई छोटी चट्टानें हैं, लेकिन यहाँ छोटी के मायने अलग हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाले ये एस्टेरॉयड सौरमंडल के जन्म से अब तक ग्रहों से टकराते रहे हैं। हमने ग्रहों के नक्शे बनाए और डेटा का गहरा अध्ययन करके पाया कि सौरमंडल में जहां भी हम देखें हमें टकराव के निशान मिलते हैं। सारे सबूत एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। हमारा शांत और सुनसान सा लगने वाला आसमान दरअसल ऐसा नहीं है। हमारा सौरमंडल बहुत खतरनाक जगह है। उदाहरण के लिए हमारा सबसे नजदीकी अंतरिक्ष का पड़ोसी अतीत के कई हिंसक प्रहारों के घावों से भरा हुआ है। रात को जब हम चांद को चमकते हुए देखते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। ये अपनी चांदनी तो बिखेरता ही है, साथ ही हमारे समुद्रों में ज्वार भी लाता है और अपनी विभिन्न कलाओं से हमारे दिनों को चरणों में बांटता है। लेकिन चांद पर मौजूद क्रेटर अलग कहानी कहते हैं। कुश्ती के किसी पहलवान के चेहरे के घावों की तरह वो भी हमारे पड़ोस में चल रही एक पुरानी जंग की लंबी और हिंसक दास्तान सुनाते हैं। चांद एक प्राचीन किताब की तरह है जिसमें से हम अपने सौर मंडल का पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। चांद रूपी इस किताब का पहला पाठ 450 करोड़ साल पहले उसकी हिंसक जन्म कथा से संबंधित है। असल में चांद तब बना जब हमसे कोई विशाल चीज आ टकराई। पृथ्वी तब गर्मी से पिघले हुए गोल पिंड के रूप में थी जब मंगल ग्रह जितना बड़ा कोई ग्रह खंड उससे आ टकराया। ये दो विशाल अंतरिक्ष पिंड धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और फिर ये ग्रह खंड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टेढ़े 45 डिग्री के कोण पर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। सौर मंडल के नजरिए से ये टक्कर जरा धीमी रफ्तार पर हुई, मगर इस टकराव से बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई। ये पृथ्वी पर मूसल की तरह गिरा और पृथ्वी की मैंटल परत का काफी बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया, ग्रह से टूटकर अलग हो गया। वक्त के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह हिस्सा पृथ्वी का चांद बन गया। आज इस हिंसक जन्म कथा को आमतौर पर सब सही मानते हैं, लेकिन 1975 में डॉक्टर विलियम हर्टमैन और डॉक्टर डोनाल्ड डेविस ने पहली बार इसका सुझाव दिया था। मगर इस प्राचीन टक्कर का ऐसा कौन सा सबूत मिला होगा इन्हें? ये जानने के लिए सबसे पहले इन्होंने ये पता लगाया कि चांद किन तत्वों से बना है। 50 और 60 के दशक में किए गए चांद के अध्ययन से ये पता चला कि चांद पृथ्वी जितना सघन नहीं है। पृथ्वी की तरह चांद का केंद्रीय हिस्सा लोहे से नहीं बना है। पृथ्वी कहीं ज्यादा सघन है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, चट्टानें लगभग 3। हमें पता था कि पृथ्वी की इस भारी धातु और हल्की चट्टानों की कुल सघनता 5 है, जबकि चांद की सिर्फ 3 है। इसलिए लगता है चांद एक पथरीला पिंड है। हालांकि चांद का घनत्व पृथ्वी से अलग है, लेकिन उसकी रासायनिक बनावट पृथ्वी जैसी ही है, खास तौर पर उन तत्वों की जो आइसोटोप के रूप में चांद पर मिलते हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी पर मिलते हैं। सौर मंडल के हर हिस्से की अपनी आइसोटोप रचना होती है। आप चांद को ही ले लीजिए, यहाँ भी ऑक्सीजन आइसोटोप का बिल्कुल यही अनुपात मिलता है। इसलिए ये बात बड़ी खूबसूरती से जाहिर हो जाती है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का ही हिस्सा था। यानी चांद की बनावट वही है पर घनत्व अलग है। हर्टमैन और डेविस ने सुझाया कि ये एक जैसा मगर फिर भी अलग इसलिए है क्योंकि पृथ्वी से कोई पिंड टकराया था, तभी उसके मेंटल वाले हिस्से के टूटकर अलग हो जाने से चांद का जन्म हुआ। अगर आप पृथ्वी पर किसी बहुत बड़ी चीज से प्रहार करें तो उसकी ऊपरी क्रिस्टल और मेंटल परतों का पथरीला भाग टूटकर अलग हो जाएगा। यहाँ बीच में लोहे का गर्भ है जो चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है। अब ऐसी टक्कर से सारा पथरीला भाग टूट के अलग हो जाता है, तब पृथ्वी और चांद के आसपास मलबे और धूल का एक बड़ा सा बादल बन जाता है और तब चांद की वो शक्ल नजर आती है जैसी हम आज देखते हैं। ये सिद्धांत तो अच्छा है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए था कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए।
हम जब ये सोचते हैं कि चांद कैसे बना था तो हम एक विचार से शुरू करते हैं। यहाँ पर विचार ये है कि आरंभिक पृथ्वी के किसी चीज से टकराकर टूटने से चांद बना था। फिर हम मॉडल बनाते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन हमें बताता है कि ऐसी टक्करों का क्या नतीजा होता है। पृथ्वी की वर्तमान धुरी पर उसका घूमना और चांद के आकार को हमने आंकड़ों के रूप में लिया। हमें इस टक्कर से पृथ्वी को ऐसी रफ्तार पर घुमाना है कि हमें 24 घंटे का दिन मिल सके। इस डेटा को मॉडल में डालकर हम जब समय में बहुत पीछे जाते हैं तो हमें बिल्कुल अलग पृथ्वी नजर आती है। पहले ये उल्टी दिशा में सिर्फ 4 घंटे में धुरी पर घूम जाती थी। फिर लगभग मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड ने धीमी गति से टेढ़ी चाल चलते हुए इसे टक्कर मारी। इस टक्कर में उसकी मार के कोण, आकार और रफ्तार ने मिलकर पृथ्वी का चक्कर बदल दिया। पर इस टक्कर का धीमी रफ्तार पर होना पृथ्वी के लिए काफी सौभाग्य की बात थी। अगर ये टक्कर बहुत तेजी से आते हुए पिंड से हुई होती तो हमारे ग्रह की धज्जियां उड़ सकती थीं। इस टक्कर में पृथ्वी और घातक पिंड छिटक कर दूर चले गए, लेकिन घातक पिंड का लोहे का मध्य भाग पृथ्वी की तरफ आ गया। यहाँ घातक पिंड का लोहे का मध्य भाग पृथ्वी के लोहे से बने मध्य भाग से मिल गया होगा और इसलिए पृथ्वी का भीतरी हिस्सा ज्यादा भारी हो गया होगा। लेकिन इस पुनर्गठन में पृथ्वी पर नर्क सा माहौल बन गया। पृथ्वी का तापमान 10,000 डिग्री तक पहुंच गया होगा या फिर भीतरी हिस्से में 20,000 तक भी गया होगा। इस टक्कर की वजह से ग्रह के वातावरण में पिघली चट्टानों के मोटे सिलिकेट कण भर गए होंगे। करीब 1000 वर्षों के बाद जाकर पृथ्वी का सिलिकेट वातावरण ठंडा होकर तरल बना होगा। ऐसी प्रलयंकारी शुरुआत के बावजूद पृथ्वी और चांद का रिश्ता स्थिरता की दिशा में बढ़ा। चांद की ग्रह कक्षा और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी करीब 1 डिग्री पर झुकी रहती है। अगर चांद न होता तो हमारे मॉडल बताते हैं कि ये झुकाव 0 से लगभग 60 डिग्री तक हो सकता था। यानी तब कभी कभी उत्तरी ध्रुव सीधा सूर्य की सीध में होता। टकराव न होने पर जरूरी नहीं कि जीवन पनपने के आसार खत्म हो जाते, लेकिन इससे हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण जरूर हो जाते। यानी भले ही ये टक्कर बहुत ही विनाशकारी रही हो, लेकिन जिस टक्कर की वजह से चांद का जन्म हुआ वो पृथ्वी के लिए भी जीवनदायी साबित हुई। हमारे सौरमंडल में होने वाली टक्करों से कई दुनिया बनती हैं और नष्ट भी होती हैं। हम इन टक्करों को क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि इनसे हमें अपने बारे में और अपने सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मेरा ख्याल है ये अंतरिक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।